वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नैब तरामीम केस का सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम केस फैसला पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। मजीद क्या तफसीलात हैं राजम मोहसिन इजाज से जानेंगे, बताएगा राजम मोहसिन। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीम केस में जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उन पर कल फैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 जून को जो नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उन पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये केस सुना था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल थे और इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने नैब तरमीम केस से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उनकी समाअत की थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में नैब तरमीम का जो थी उन्हें कलअदम करार दिया गया था और उस फैसले को जो है वो हुकूमत की जानिब से उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। अब ये जो फैसला होगा इस केस का, जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि बानी पीटीआई के जो मौजूदा इस वक्त कुछ नैब से मुतल्लिका केसेस हैं उन समेत हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला सुनाएगी उससे जो है वो उन पर असर पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। अब ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल नैब तरमीम केस पर जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उन पर अपना फैसला सुनाएगी। बहुत शुक्रिया राजम मोहसिन। फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई होगी, इसका कोई ओहदा हो या हैसियत हो। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं रिटायर्ड अफसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। रिटायरमेंट के बाद भी मुतादिद वाक़यात सामने आए। रिटायर्ड अफसर के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। सहाफ़ी ने पूछा क्या बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा? जवाब दिया किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को मुफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा तो कानून रास्ता खुद बनाएगा। PTI से बैकडोर राब्तों और जलसा मनसूख कराने में किरदार से मुतालिक सवाल पर कहा जलसे की जगह तारीख और मनसूख करने के मामलात ज़िले इंतज़ामिया के पास हैं। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार है। एक कौमी फौज है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज को बहसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्जाम भी है उन्होंने ज्यादती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आईनी हदूद से तजावुज की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि बानी PTI को फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत। पिछला माह PTI ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में। अचानक इस जलसे का कैंसिल होना खबरें गर्दिश कर रही हैं। शायद बैकडोर चैनल के ऊपर PTI की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह मनसूख तारीख ये एक प्योरली एक ज़िलेई इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। 25-26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने अंदरूने और बैरून मुल्क दुश्मन की ईमा पर कार्रवाइयां की। जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द हलाक हुए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, शान और आन है। दहशतगर्दों में हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें।
एहसास महरूमी, रियासती जबर और हकीकी नुमाइंदगी ना होने का झूठा बयानिया बनाया जाता है। अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी में इजाफा हुआ। चाहते हैं अफगानिस्तान हम पर इन ख्वारिज को कतन फौकियत न दे। अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्लियरेंस ऑपरेशंस के जरिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। 14 सपूतों ने जामे शहादत नोश की। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली, उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहां से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है। ये है ये घनौना खेल। जब ये इनका फौज से टकराव होता है, ये ग्वादर में इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, ये नेवल बेस जो है आपकी तुर्बत में, उस पर गए थे, किस तरह इनकी लाशें गिरी थी, किस तरह जहन्नम वासिल। तो फिर ये जाते हैं दौड़ के, ये सॉफ्ट टारगेट मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना। ये उनकी मायूसी है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। इनका बयानिया झूठ पर इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान हमारी आन है, शान है और जान है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जो सरपरस्त करते हैं, बयानिया बनाते हैं एहसास महरूमी का, बयानिया बनाते हैं रियासती जबर का, वो बयानिया बनाते हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं। हमारा काम ये है कि लेट अस कट थ्रू दिस बयानी, जमीनी हकायक और बाकी हकायक के साथ रखेंगे तो आपको उनके बयानियों में तजाद नजर आएगा, झोल नजर आएगा। अगस्त 2021 से फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्द की जो सहूलतकारी बढ़ चुकी। हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्तों में हम ये चाहते हैं कि वो पड़ोसी इस्लामी मुल्क पर ख्वारिजीन को कतन फौकियत ना दे, जिनका ना कोई दीन इस्लाम से, इंसानियत से, कबायली इकदार और रिवाज से कोई ताल्लुक। रुकन बलोचिस्तान असम्बली ज़रैन मक्सी कहते हैं बलोचिस्तान में होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। खुलकर कहते हैं तशद्दुद हमारी रिवायत का हिस्सा नहीं। हर एक को वाज़ेह बताना चाहते हैं हम बलोच और पाकिस्तानी हैं। अटैक्स होते हैं, ये वायलेंस और यूज ऑफ द वेपन जो इस्तेमाल करते हैं, हम जी सख्त अल्फाजों में इसका मजम्मत करते हैं। वी आर अगेंस्ट इट। हम जो कॉम्प्रोमाइज ऑफ अस बलोच पीपल जो खुल के कहते हैं कि ये जी बिल्कुल हमारे रिवायतों का हिस्सा नहीं है और ये ना हमारे मजहब में। जी पाकिस्तान का हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। ऊंची नीची चीजें होती रहती हैं, मिस्टेक्स होते रहते हैं। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ असेंबली से खिताब कर रहे हैं। एंटरप्राइजेस, पार्लियामेंटेरियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत एक शानदार तकरीब है जिसमें गूगल की जो कारकर्दगी है आलमी सतह पर और पाकिस्तान में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लायक तहसीन है। यहाँ पर 2-3 प्रेजेंटेशन दी गई और एक गेमिंग डिस्ट्रिक्ट के जो एंटरप्रेन्योर हैं, मालिक हैं, उन्होंने बहुत शानदार कामयाबियां हासिल की कुछ नाकामियों के बाद। और ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप सफ़र करते हैं, आप मुश्किलात का सामना करते हैं, ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला करते हैं और बिलाखिर आप इस नौजवान की तरह कामयाबी से हमकिनार होते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नौजवान नस्ल है और उसमें जो बच्चियों का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बतौर हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को अपने बेहतरीन वसाइल, उनकी तालीम व तरबियत और उनकी एम्पावरमेंट के लिए हमें इस्तेमाल करना होंगे। मैं यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उनको दोहराए बगैर I'd simply ask this, put up this equation, Mr. President, and of course our very talented, youthful entrepreneurs sitting here and other experts. By the way, we are
going to have our new Secretary IT, who has been selected through a process, a very transparent process. Could you please stand up so we can all applaud you? Why don't you come here and give your very brief introduction. I believe you are from Oxford. Very brief introduction. Thank you, Prime Minister. This was a bit unexpected, but as I've heard about him, that he puts people to task and then make sure that they deliver. And inshallah, I'll not let him down. So my name is Zarar. I have joined as of today as Secretary for the Ministry of IT and Telecommunication. I have been given by the Honorable Minister and the Prime Minister 3 major roles. The first role is to make sure that as being from the private sector, I need to make sure that we understand that how the potential that everybody talks about is going to be catalyzed into an action, then action plan is going to drive results. And the number 2 thing that we have to make sure that Pakistan is facing an economic challenge, but what we see is that a big potential that we have is digitization of our economy, and you saw a 2.6 trillion number over there. And I believe that's a conservative number. This number cannot be achieved unless and until we make sure that our activities are set up. And the third thing that I think we really have to go ahead is that IT industry cannot thrive unless there is a foundation of connectivity and telecommunication. I think on the mobile connectivity side we are quite good, but we have some work to do on the fixed connectivity. And inshallah, under the leadership of the Honorable Minister and the Prime Minister, we are going to deliver. So about me, I don't want to talk about a lot, but if I was given my 30 seconds, at least I can share the plan that has been given to me. Thank you. ये बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी इस फील्ड के, और उनका चुनाव बिल्कुल शफाफ तरीके से हुआ, इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर. मैं यहाँ पर जो सवाल करना चाहता था टू मिस्टर स्कॉट्स फॉर योर कंजम्पशन एंड ऑफ कोर्स our highly talented participants sitting here, the target is simple. We want to touch a figure of $25 billion in the next 5 years. And I was hugely, comfortable by looking at this presentation, that one of the figure was that we could touch $6 billion in 2030 on an annual basis. Now $6 billion multiplied by 5 is $30 billion, which is $5 billion more than my own estimate. This is the equation. I know nothing else. Give me mathematics and give me way forward and the pathway how to achieve this figure in the next 5 years. 2, how to offer modern skills to our youth. Those skills which can give them productive jobs instantly, skills can take them out of Pakistan and contribute in Gulf states and other places, and of course within, in Pakistan. 3, how to make our governance totally paperless and totally digitized. Whether it's, we are already on this task in a big way, but I'm just wanting to further sensitize myself and all those who are relevant in this field, how to make our governance digitized so that we eradicate massive corruption, evasion of federal receipts, and then of course utilization of our resources in the best possible fashion for the people of Pakistan. This is the menu of today. We have heard wonderful speeches, had wonderful presentations, and of course how to promote SMEs in this country, small medium enterprises, the policy framework, freelancers, and I think this is our lowest hanging fruit.
other than agriculture and mines and minerals. I'd be very grateful if you could come forward with a plan. Along with, I would invite all of you, and if you are ready with a plan, we'll sit down tomorrow, day after, 3 days, 4 days after, and thresh out this way forward for Pakistan's bright future. Thank you very much. Pakistan Zindabad. बरतानिया में पीआईए के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा का एफए का सर्टिफिकेट जाली निकला। जावेद इकबाल बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान पीआईए का कहना है लाहौर बोर्ड से सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर जावेद इकबाल बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया था। उन्हें 30 जुलाई को पीआईए फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शो कॉज नोटिस दिया गया। जावेद इकबाल बाजवा ने 1977 में पीआईए रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की थी। वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई हैं। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। जलसा जीटी रोड संगजानी के खुले मैदान में होगा। नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि जलसे में शिरकत के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मोटरवे इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद के रिहायशी जलसागाह के लिए न्यू मागला रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से जलसे में आने वाले धमियाल रोड और गिरजा रोड इस्तेमाल करेंगे। मरी से आने वाले अफराद शाहपुर रोड से खन्ना पुल का रास्ता इस्तेमाल करें। जलसे के दौरान कारोबार या सड़क ब्लॉक नहीं होगी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म होगा। मुंतजमीन अंदरूनी सिक्योरिटी के खुद इंतजाम करेंगे और जिम्मेदार होंगे। शुरका जलसागाह के अलावा किसी और जगह नहीं जाएंगे। शराइत की खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया जिम्मेदार होगी। कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वजाहत। बोले साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं जो बिल्कुल गलत तासुर है। जजेस की तादाद के मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफात से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़।